नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। इस वीडियो में मैं वाक्य विचार के बारे में बात करूंगा। यह वाक्य विचार का दूसरा भाग है। मैंने पहले भाग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो जाकर उस वीडियो को देख सकता है। उस वीडियो में मैंने रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और कैसे केवल देखकर हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। इस वीडियो में मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले भेद की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं पहला भेद क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला भेद क्या है? विधानवाचक वाक्य। क्या है विधानवाचक वाक्य? जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना, जिस वाक्य में किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए, या एक सरल वाक्य जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जो सरल वाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों पाया जाए, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमित पत्र लिख रहा है। इस वाक्य को पढ़ के पता चल रहा है कि यह एक सरल वाक्य है और इसमें यह पता चल रहा है कि कोई काम कर रहा है। अमित क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है? पप्पू बहुत बोलता है। इससे भी पता चल रहा है बोलने की क्रिया। पप्पू बहुत बोलता है, इसमें बोलने की क्रिया आ गई। पृथ्वी गोल है। किसी बात का होना, सामान्य बात का यह है ज्ञान कि पृथ्वी गोल है। हम सबको पता है पृथ्वी गोल है। कुछ लोग कहेंगे अंडाकार है, तो अंडाकार ही मान लो ना। पृथ्वी गोल है, एक सामान्य बात है। ये सामान्य बात होने के कारण यह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना या इनकार कर देना। जिस वाक्य से किसी काम के न करने या स्थिति के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य पढ़कर अगर हमें ऐसा पता चले कि किसी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो समझ जाना वो निषेधवाचक वाक्य है। इस वाक्य में न, नहीं, मना, मत, ना आदि शब्द आते हैं। अगर ये इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो समझ जाना यह वह निषेधवाचक वाक्य है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे क्या है? आसिफ काम नहीं कर रहा। इस पे पता चल रहा है ना पढ़कर कि आसिफ काम नहीं कर रहा। कोई है व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है? कूड़ा सड़क पर मत फेंको। यहाँ पर रोक लगाया गया कि सड़क पे कूड़ा कचरा मत फेंको। संजू ने खाना खाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। संजू ने खाना खाने से मना कर दिया। साफ पता चल रहा है पढ़कर कि वह किसी चीज़ से इनकार कर रहा है, जिस कारण वह निषेधवाचक वाक्य होगा। बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर। तीसरा भेद क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य? पढ़ के ही पता चल रहा है। प्रश्न, प्रश्न। जिन वाक्यों से प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य पढ़ के हमें ऐसा लगे कि कोई प्रश्न कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, तो समझ जाना कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें क्या क्या शब्द आते हैं? क्या, कब, कौन, किस लिए, कहाँ, कैसे, किसका आदि शब्द आए। अगर ये सब शब्द आए तो समझ जाना वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है। पहला क्या है? कल तुम्हारे साथ कौन था। कोई प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारे साथ कल कौन था, किसी के बारे में पूछ रहा है। क्या तुम्हारे पिताजी अध्यापक है। यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा है कि क्या पिताजी अध्यापक है तुम्हारे। तीसरा उदाहरण क्या है? तुम कब तक घर आओगे। इसमें भी कोई सवाल कर रहा है कि कब तक घर आओगे। कोई इंतजार कर रहा है और पूछ रहा है कि घर कब तक आओगे। तो जिस वाक्य को पढ़कर हमें प्रश्न का बोध हो, तो समझ जाना वह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब बढ़ते हम चौथे भेद की ओर। क्या है चौथा भेद? इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब हमारे मन की इच्छा। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद,
शुभ कामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य पढ़कर अगर हमें ऐसा लगे कि किसी का आशीर्वाद इसमें छिपा हुआ है, या कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, या कोई अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा है, तो समझ जाना वह इच्छावाचक वाक्य है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आपका जीवन सुखमय हो, या किसी की शुभकामनाएं। वाक्य पढ़कर हमें लग रहा है कि कोई शुभकामनाएं दे रहा है कि आपका जीवन सुखमय हो। दूसरा उदाहरण क्या है, सदा सुखी रहो, कोई आशीर्वाद दे रहा है। पढ़ के ही पता चल रहा है कि कोई आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में आशीर्वाद लिखा गया है। ईश्वर सबकी रक्षा करे, या किसी की इच्छा यहाँ पे जाहिर हो रही है, और वाक्य पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि ईश्वर सबकी रक्षा करे। तो ऐसा आने की वजह से ये सब क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य, जिसमें न सिर्फ इच्छा बल्कि आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें भेद की ओर। क्या है पांचवा भेद, संदेहवाचक वाक्य। क्या है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में काम के होने में संदेह या संभावना का बोध हो। अगर वाक्य पढ़ के हमें यह पता चले कि इसमें संदेह है या संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वह समझ जाना कि संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम समझते हैं, शायद आज वर्षा हो जाए। शायद, हमें पता नहीं है, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए शायद कहा गया। हमें पता नहीं है, पूरा पक्का पता नहीं है कि वर्षा होगी ही, शायद वर्षा हो, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। मोहन अब तक घर पहुंच चुका होगा। हमें भी पता नहीं है कि मोहन वाकई में पहुंच गया है या रास्ते में है, तो इसलिए पहुंच चुका होगा, इसमें हमें एक संदेह पता चल रहा है। इस वाक्य में हमें संदेह का बोध हो रहा है, जिसके कारण ये भी संदेहवाचक वाक्य होगा। शायद वह परीक्षा में पास हो जाए। कोई है विद्यार्थी जो परीक्षा में पास शायद हो जाए, किसी को भी यह पूरी जानकारी नहीं है कि वह पास होगा ही, शायद वह पास हो जाए। शायद यहाँ पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए शायद लिखा गया है, शायद वह परीक्षा में पास हो जाए। तो ये सब संदेहवाचक वाक्य में आएंगे। बढ़ते हैं छठे वेद की ओर। क्या है छठा वेद, आज्ञावाचक वाक्य। क्या है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश एक ही अर्थ है, ये दोनों, विनय सलाह प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य पढ़कर अगर हमें ऐसा लगे कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, कोई हमसे विनती कर रहा है, तो समझ जाना कि वह आज्ञावाचक वाक्य है। कुछ उदाहरण यहाँ पर है, उदाहरण के माध्यम समझते हैं। सभी छात्र खड़े हो जाए। पहला जो उदाहरण है, सभी छात्र खड़े हो जाए, इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई आदेश दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है, कृपया शांति बनाए रखें। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे विनती कर रहा है कि हम शांति से बैठे, शांति बनाए रखें, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है। नीचे वाला उदाहरण क्या है, यहाँ से चले जाओ। इस वाक्य को भी पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई हमें आदेश दे रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस कारण ये सब क्या होगा, ये सब आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, या कहलाएंगे, या उनमें आएंगे। आगे बढ़ते हैं सातवें भेद की ओर। क्या है सातवां भेद, संकेतवाचक वाक्य। क्या है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अर्थात वाक्य पढ़कर हमें यह पता चले कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो समझ जाना कि वह संकेतवाचक वाक्य है। उदाहरण के माध्यम समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना समय पर वर्षा होने के ऊपर निर्भर है। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। दूसरा उदाहरण क्या है, यदि रेलगाड़ी चलेगी तो मैं दिल्ली जा पाऊंगा। मेरा दिल्ली जाना रेलगाड़ी चलने के ऊपर निर्भर है, जिसके कारण ये दोनों वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी भेद की ओर, आठवें भेद की ओर। क्या है आठवां भेद, विस्मयवाचक वाक्य। क्या है विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, शोक, दुख
आदि भाव प्रकट हो तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य पढ़कर अगर हमें खुशी हो रही है, दुख हो रही है या घृणा हो रही है तो समझ जाना वो विस्मयवाचक वाक्य है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मन खुश हो गया। वाक्य पढ़कर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अरे तुम अभी तक नहीं गए। कोई व्यक्ति है जो बहुत देर से है और कोई दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि अरे तुम अभी तक नहीं गए, वो उसको देखकर उससे खुशी नहीं हो रही है। ओह कितना खून बह रहा है, यह वाक्य पढ़कर बहुत ही दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण ये सब विस्मयवाचक वाक्य में आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जितने भी भेद मैंने बताए हैं, उनकी परिभाषा को जो मैंने बताया है, साथ ही साथ जो उदाहरण मैंने दिए हैं, वो सब वाक्य के भेद को समझने में कारगर सिद्ध होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।